चलिए तो आज जो है हम लोग जो है बहुलक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है हम लोग माध्य सीख लिए। राइटिंग बंद करो। इससे पहले कथी सीख लिए? माध्य सीख लिए। माध्य हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग बहुलक सीखेंगे। बहुलक सीखने के बाद जो है माध्यिका, यानी जिसको हम लोग माध्यक बोलते से सीखेंगे, ठीक है। अब माध्य में हमने आपको जो है आंकड़ा दो तरह के बात है, एक तो अवर्गीकृत और दूसरा वर्गीकृत। और अवर्गीकृत आंकड़ा को देखने के लिए दो गो सूत्र भी दिए थे। अवर्गीकृत आंकड़ा मतलब क्या? एक तो जब बराबरता बंटन नहीं देगा, यानी बराबरता बंटन यानी बराबरता नहीं देगा, और दूसरा में बराबरता देगा। तो बराबरता नहीं देगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको जो है जो जितना संख्या दे है उसको जोड़ के और उसी से कथी कर देंगे, जय को उतना से भाग दे देंगे। अर्थात इसके लिए फॉर्मूला क्या बताते थे? इसके लिए फॉर्मूला बताते हैं हम कथी? सभी प्रेक्षणों की योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये था अवर्गीकृत आंकड़ों का अवर्गीकृत आंकड़ों की कथी माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला था, ठीक है। हाँ, जब बराबरता न रहेगा देले तब। जब बराबरता देले रहेगा अवर्गीकृत आंकड़ा में, जब बराबरता देले रहेगा उसके लिए सूत्र क्या है? तो उसके लिए सूत्र हमने बताया था आपको, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक ना। और आई करके लगाए थे तो वो भी अपना देख लेना, ठीक है। ये था फॉर्मूला आपको अवर्गीकृत माध्य निकालने के लिए। अब जो है वर्गीकृत माध्य निकालने के लिए हमने आपको तीन गो विधि सिखाया। क्या गो विधि? पहला विधि जो है कथी था? डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, जिसमें फॉर्मूला क्या था जो अभी बताए से था, यानी यही वाला फॉर्मूला था। कौन था? ये देख लीजिए, माध्य बराबर कथी था? माध्य बराबर कथी? सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, है ना। और इसमें आई भी लगा करके लिख सकते थे। ये था पहला विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा विधि था कथी? सिग्मा एफ कथी फिर डी बटा सिग्मा एफ। और यहाँ पे प्लस में कथी रहा होगा? ए। ये कथी था? कौन सा? कल्पित माध्य विधि। कौन सा विधि? कल्पित माध्य विधि। इसके लिए माध्य बराबर फॉर्मूला ई था, कल्पित माध्य विधि। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। याद है कि भूल गया रे? मार्कर कहाँ रखे? उगला मार्कर, हाँ यहाँ। चलिए, इसके बाद जो हम सिखाए थे आपको माध्य निकालने के लिए तीसरा विधि, इसको बोलते हैं पग विचलन विधि। कौन सा विधि? पग विचलन विधि। हाँ, इसके लिए फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुणे एच, ठीक है। तो जैसे हमको याद है उसी तरह से तुमको भी याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें से कोई विधि तुम यूज कर सकते हो क्वेश्चन बनाने के लिए। तीन गो विधि में से क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि कौन विधि से बनाना है, सच्ची कोई विधि बना सकते हो, ठीक है। समझा ना। एग्जाम में हालांकि ज्यादा भारी क्वेश्चन देगा नहीं, तो कोशिश करना है कि यही से बनाए, ठीक है। ज्यादा भारी दे रहे है मतलब लगता है कि लंबा लंबा डेटा है ना, तो गुनाव करने में दिक्कत होगा, इसलिए ये विधि पढ़ाना है लास्ट वाला पर, ठीक है। डाटा छोटा है तो बस यह विधि से बनाना है। ये है रणनीति एग्जाम के लिए, ठीक है। आइए हम लोग बहुलक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझाना स्टार्ट करें। हमने पूरा बोर्ड पे इसका क्या बोलते कच्चा चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। मतलब सबसे पहले तो अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक देखेंगे, जैसे उसमें देखे थे। तो वो उसमें मतलब माध्य में दो तरीका से था, इसमें भी कई तरीका से होगा, दो तरीका से होगा। पहला का थी जब आंकड़ा बराबरता बंटन के रूप में नहीं होगा, और दूसरा का जब आंकड़ा बराबरता बंटन के रूप में होगा, यही ना, ठीक है। हो चाहे नहीं हो, यानी अवर्गीकृत आंकड़ा निकालने के लिए मात्र एक ही को फॉर्मूला, बराबरता बंटन के रूप में हो चाहे नहीं हो, सिर्फ हमको पहचान लेना कि डाटा क्या है, अवर्गीकृत है, यानी सजाव के न दिल ढंग से। यानी अवर्गीकृत कैसे पहचाने, वो एगो कंफ्यूजन वाला बात है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। एक तो कथी अवर्गीकृत डाटा पहचानने के लिए कि उसमें बराबरता नहीं देगा, पहला चीज। और दूसरा पहचानने का तरीका क्या है कि से नहीं देगा। से मतलब जैसे 1 से 2, 1 से 5 से हो गया ना, ऐसे करके नहीं देगा। ऐसे जो है वर्गीकृत वाला में ही देता है। बोलो समझ में आ गया है? तो जैसे देखो लिखा है ना, इसे इसमें नहीं ना दिले, ये मतलब अवर्गीकृत के दूसरा विधि है, और ऐसे दिले ये अवर्गीकृत क्या कहती है, पहला विधि है। बोलो समझ में आ रहा है? अभी तो कोई दिक्कत? आइए तो आइए यहाँ पे ध्यान देना है कि जब डेटा बंटन के रूप में, बराबरता बंटन के रूप में दे तय और न दे तय, उसके लिए फॉर्मूला बस यही है, बहुलक बराबर कैसे सर्वाधिक बराबरता वाला चरमान। सर्वाधिक बराबरता वाला कथी? चरमान। हाँ, बहुलक को MO लिखते हैं, कोई M0 भी पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं, MO पर। हाँ, M0 या MO ही पढ़ना, ठीक है। आइए, ये जो आंकड़ा दे इसका बहुलक पूछा है, कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन इस तरह से है कि बहुलक बताए, कथी बताए? बहुलक बताए।
मान लेते हैं इस तरह से पूछे, कैसे बताएंगे? चाहे बहुलक ज्ञात करे, कथी करे? बहुलक ज्ञात करे। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस लिख देंगे बहुलक बराबर कथी? बहुलक बराबर हो गया आंसर। कितना? सर्वाधिक वाला, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आयल है? देखिए ना, 2 आयल है ना इसमें। कितना आयल है? समझ में आ रहा है ना? देख रहे हैं ना, 1 2 5 7 2 2 3, इसमें सबसे अधिक बार कौन आयल? समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आइए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। अब देखिए इसका बहुलक निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? तो इसको जो है ये ऐसे दे ले, चाहे ऐसे भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इधर चल लिख देगा, यह बराबर था, बात वही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4 दे दिया 4, और इसका बराबरता दे दिया 2 6 4 5। तो सर्वाधिक बराबरता किसका है? लिख देंगे सर्वाधिक किसका, बताइए ना? 2 के है ना, इसलिए जो आपका बहुलक कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुलक बराबर 2 क्यों है? क्योंकि सबसे अधिक बराबरता इसका ही। बोलो कोई दिक्कत? तो अवर्गीकृत खत्म है नहीं जी? हाँ, आइए अब जो है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक देखते हैं। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, मोड ऑफ ग्रुप डाटा। इसके लिए फॉर्मूला हमने लिख दिया है, क्या है? तो L प्लस होल F1 माइनस F बटा 2F1 माइनस F2 गुणे H। ठीक है, जहां L क्या है तो भाई समझ लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। बहुलक को कथी से डिनोट करते हैं? MO से। कथी से? MO से। हाँ, जहां L बराबर जो है कथी हो गया? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब यह बहुलक वर्ग कैसे पहचानेंगे? सब उपाय हो जाएगा। पहले समझ तो लो कि L क्या है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अभी रखते रहो आराम से, अभी क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएगा। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F क्या था? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या था? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। H क्या था? वर्ग माप या वर्ग की लंबाई। ठीक है, यानी कितना बढ़ रहा है ऐसे, ये सब याद करना है। कहेगा ना भारी है, बिल्कुल भारी नहीं। देखो अभी क्वेश्चन मिलेगा एकदम जुबान पे, सब ये सब शब्द रटा जाएगा। कैसे से देखो, क्वेश्चन अभी देंगे और उतार नहीं उतारा, उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करा देते हैं इस पे। ठीक है, इस पे तो करा दिए हैं, और भी देखेंगे एक दो को, इस पे करेंगे क्वेश्चन हम लोग। अरे इसमें क्या लिखा फॉर्मूला? बहुलक सर्वाधिक बराबरता वाला चर मान होगा। सबसे ज्यादा बार अति बराबरता किसका है? किस चर का सबसे ज्यादा बार है? ये 2 के ना है, 6 बार है। कितना है? 6 बार है। ठीक है, और कोई है क्या? और कोई है नहीं ना? तो फिर उससे क्या मतलब? बराबर है चाहे नहीं, सबसे अधिक बड़ा जिसका बराबर है सबसे अधिक वही आंसर होगा। तो 2 का सबसे अधिक है, इसलिए 2 आंसर हो गया। ठीक है, और कोई दिक्कत? उस फॉर्मूला समझा दिए हैं। आ जाओ उस पे क्वेश्चन। उदाहरण 5 निकालो। उदाहरण 5, उदाहरण 5 देखो। उदाहरण हाँ, अभी तक नहीं लिखा है? अरे ओखनी से कथी कर रहा था? सब बैठल उतारो, यानी अभी तू ही ना लिखा तो वो नहीं लिखा होगा। जल्दी क्वेश्चन बनाएंगे अब हम। अरे तो वो सब कैसे लिख लिया, तू कैसे नहीं लिखा? मतलब जगह चुरा लो, अभी आंसर लिख हुआ बहुलक बराबर बन गया ही तो। बहुलक बराबर 2 नहीं लिखे? कहाँ सुतल रहता है रे लड़का? बहुलक बराबर नहीं हद है भाई साहब। उदाहरण 5 है, देखो उदाहरण 5। उदाहरण 5, उदाहरण 5 निकालिए। कह रहा है कि विद्यार्थी के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, है ना? मतलब जो है कहती है एगो विद्यार्थी के समूह, यानी आप लोग कैसे समूह में, उस तरह से मान लो एगो समूह क्या किया, एगो मोहल्ला में गया और 20 परिवार पर किए गए सर्वेक्षण, कुछ कोई चीज का सर्वेक्षण किया। हाँ, कि तोरा घर में फलाना चीज है तो है। मान लो कि तोरा घर में कई गो मुर्गी है, मान लो मुर्गी का सर्वेक्षण कर लिया, चाहे बकरी का सर्वेक्षण कर लिया। अब ठीक है, तो बकरी का सर्वेक्षण किया, तब परिवार की माप है ना, परिवारों की संख्या था 7 गो ऐसा घर था। मान लो, सुन लो यार, 7 गो ऐसा घर था जिसमें 1 से 3 गो बकरी था। 1 2 या 3, 1 से 3 के बीच। हाँ,
मान लेते हैं ऐसे समझा रहे हैं, समझ लो 8 वैसे घर था जिसमें 3 से 5 को बीच के 3 या 4 5 इसके बीच में बकरी हो सकता है। फिर 2 ऐसा घर था जिसमें 5 या 7 गो होगा। 2 और ऐसा घर होगा जिसमें 7 या 9 गो होगा। एक और ऐसा घर होगा जिसमें 9 या 11। इस तरह से मान लो कि हुआ। तो इन आंकड़ों का कथी ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। इन आंकड़ों का कथी क्या ज्ञात, बहुलक ज्ञात कीजिए। कथी ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंकड़ों का कथी ज्ञात कीजिए, बहुलक। अब कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको लिखा था वर्गांतर और बराबरता लिखने के लिए, याद है, याद है। हाँ तो या तो वर्गांतर या बराबरता लिख दो, या जो चीज दिले है वही लिख दो, हमने भी तो बताया है। कोई दिक्कत, तो वो भी लिख सकता है या जैसे दिले है वो भी लिख सकता है। लिखेंगे हल और लिख देंगे कथी, परिवार की, परिवार माप दिले है ना बुआ, परिवार माप, परिवार माप। क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, परिवार माप। उसके बाद कहती है बुआ परिवारों की, परिवारों की, परिवारों की कहती है संख्या, परिवारों की संख्या। इस तरह से डेटा बताइए कहाँ से कहाँ तक है, क्या वो डेटा, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, बस। परिवारों की संख्या लिखिए, 2 8 कहाँ से देख लेता पगला, नहीं समझ में नहीं आता है। 7 8 2 2 1 यही बसिया तारीफ पी के आता है ना रे, ध्यान ऐसे ही से रहता है, ऐसे से करीब है। चलो ध्यान दो। अब जो है हमको सबसे पहले कि सब खेल है बहुलक वर्ग पर, तो बहुलक वर्ग कैसे पहचाने, सबसे बड़ी बात है ना। तो बहुलक वर्ग पहचानने का मात्र एक ही तरीका है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग ले लेंगे। सर्वाधिक बारंबारता, मामा हो बाहर, तो यहाँ ध्यान दो, इसलिए गुस्सा चलाता है, ध्यान यहाँ पे दिया करो। हम पढ़ा रहे हैं, नहीं मन लगता तो घरे चले जा बस्ता उठा के। कष्ट कितना है समझ में आ रहा है तुमको, तुमको नहीं पता चलेगा अभी। ये सब पिरा रहा है, पूरा दर्द कर रहा है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। इस चीज को समझो, वैल्यू को समझो। क्या बता रहे थे, सर्वाधिक बारंबारता जिस बहुलक वर्ग का होगा वही आपका बहुलक वर्ग है, यानी जिस वर्ग का बारंबारता कथी होगा, ज्यादा होगा, वही आपका कथी वर्ग कहलाएगा, बहुलक वर्ग। तो हम देख रहे हैं कि 8 जो है यानी ई वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक है, राइट। तो इसलिए बहुलक वर्ग कौन होगा, 8 ई होगा। समझ में आ गया। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि सर्वाधिक कथी, सर्वाधिक, देखो अभी जो हम भाषा यूज कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बहुलक वर्ग की पहचान के लिए कर रहे हैं, तुम नहीं हो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे चूंकि सर्वाधिक बारंबारता वाला, बारंबारता वाला वर्ग कथी है, 3 से कितना है, 5 है। 3 से कथी है, 5 है। चूंकि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग 3 से कथी है, 5 है ना। इतना पर भी लिख के छोड़ सकते हो, इसलिए बहुलक वर्ग, इसलिए कथी, बहुलक वर्ग 3 से कथी होगा, 5 होगा। ये नहीं लिखोगे तो इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, या डायरेक्ट तुम इतना भी लिख सकते हो, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 3 से कथी, या बहुलक वर्ग बराबर लिख दो 3 से 5। ये सब न लिख के इतना देख लो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। तो आप जो है, आपको जो आसान लगे वो कीजिएगा। क्या हमको लगता है इस थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इतना लेके बनाना, कोई दिक्कत खाली, अरे यार उतना कर, हाँ यहाँ बहुलक वर्ग लिखना, कथी लिखना, बहुलक वर्ग। समझ में आ रहा है। हम हर वह तरीका बता रहे हैं जिससे आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। लेकिन ये लिखना पड़ेगा, बहुलक वर्ग लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मान ले तो कॉपी कोई कमजोर मास्टर चेक कर रहा है, जिसको पता नहीं कि बहुलक वर्ग क्या है, तू लिख ले नहीं है तो फिर तू मुझा जाएगा, तो हो गया गड़बड़। इसलिए लिख दो उसको, कॉपी चेक करने वाले को बहुत आसानी से उसको कहीं आंसर आपका खोजना ना पड़े, इस तरह से उसको सुविधा दो, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी इतना भाषा से बचना है तो कैसे कर देंगे,
सिर्फ लिख देंगे बहुलक वर्ग बराबर। कैसे पहचानेंगे बहुलक वर्ग? तो जे बड़ा जिस वर्ग का बराबरता सबसे अधिक होगा। ठीक है, आइए अब यहाँ से लिखते चल जाते हैं। आइए एल, एल भाई एल क्या है, एल कितना है? एल बोला है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तब बहुलक वर्ग की बारंबारता कैसे चुनेंगे? जो सबसे ज्यादा था, कितना था? 8। अरे एल थोड़ी ना होगा, यहाँ ना भाई एल, एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। था बहुलक वर्ग है ना निम्न सीमा, कितना हो गया? समझ आ रहा है? फिर कहला F1, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग है ना उसकी बारंबारता कितना हो गया? हाँ, F ओ बोला बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। ये सब याद हो जाएगा। F वो क्या है? तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। तब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग, फिर से देख, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग ना, ये ना होगा, ये है ना वर्ग है रे। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की कथी? बारंबारता। ये है ना बारंबारता है। फिर से समझो, एफ ओ क्या है? तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग हो गया, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की हो गया, इसकी बारंबारता कौन हो गया? 7। कितना हो गया? F0 का वैल्यू 7 या F0। ठीक है, चलो आगे कथी बोला है? F2, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की कथी? बारंबारता कितना हो गया? 2। बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए अब ये ना कहना कि यहाँ 2 लिखल से 2 लिख दिलिए। हाँ, तो इतना दिमाग भी ना लगा देना। एच क्या है? तो माप है, तो कितना से बढ़ रहा है? 2 से बढ़ रहा है। समझा गया ना? एच कितना है? 2 से बढ़ रहा है। आइए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं फॉर्मूला? L प्लस हाँ, आप लोग जो है ये लिखने के बाद इसके नीचे ही लिखिएगा, क्योंकि हम घेर के लिख रहे हैं। इसका मतलब ये ना कि तू लोग इसके सामने नहीं लिख देना, इसके सामने भी नहीं लिखना, इसके नीचे लिखना। ठीक है, समझ आ रहा है? तो दिक्कत? आइए फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? अभी लिखे थे एल प्लस F1 घटे F0 बटा 2F1 घटे F0, हाँ, माइनस F2 और गुणे H बड़ाई करके साथ, यही ना? आइए सर, एल का वैल्यू देखिए 3 है, प्लस F1 का वैल्यू देखिए कितना है? 8 है, घटे FO का वैल्यू कितना है? 7 है, घटे यहाँ पे F1 का कितना? 2 गुना। तो F1 का 8 है ना, है F1 8 है ना, इसका 2 गुना बोला है ना, यहाँ पे 2 है, घटे F0 कितना है? 7 है, घटे F2 कितना है? 2 है, और गुणे H कितना है? 2 है ना? H भी कितना है? 2 है। कोई दिक्कत? आइए, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 3 आप प्लस, गौर से देखे तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया, बाटा में कितना हो गया? समझ में आ रहा है सबको? 16 घटे कितना हो गया? 9 हो गया। कोई दिक्कत? हाँ, ये 2 इनने से गया, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अभी फिर वो गुने बोलने वाला था, पूरा समझ में आ गया। इसको मिटा दे, इसको समझा दिए। हाँ, चलो आ जाओ यहाँ पे, आप समझो। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 2 बटा में 7 होगा ना? 2 बटा में 7, 16 में से 9 गया तो 7। अब कहिएगा 3 आप प्लस, इसको भाग दीजिए तो नहीं लगेगा, तो 0 हो गया, यानी 20 हो गया। 70 एक ज्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14, 60 हो गया। कितना हो गया? 60। 6 घट मतलब 14 घटा लिया 20 में से 6 बच गया, यानी हो गया 60। 7 अठे 56, 7 अठे 56, 4 बच गया यानी 40, 7 पचे 35। काफी है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, 2 से 3 अंक लीजिए। कितना हो गया? 3 प्लस 0 कितना, जोड़िए ना भाई, 3 कितना हो गया? 2 8 5, कते निकल गया? बहुलक। कोई दिक्कत? हाँ, इसलिए बहुलक बराबर है ना, कितना गया? 3.285। तो क्या बहुलक क्लियर है? समझ में आ गया? तो आप क्वेश्चन कर लोगे ऐसा, एक्सरसाइज के पूरा क्वेश्चन कर लेना। अब जो है माध्यक सिखाए हम, चलो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं कथी? माध्यक, यानी जिसे हम लोग कथी बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, कथी बोलते हैं?
माध्यिका। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या कथी माध्यिका सेम है, माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो सेम नाम। मीडियन ऑफ, मीडियम नहीं, मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। ठीक है, जब आंकड़ा बराबर बंटन के रूप में हो ना हो, और जब बंटन के रूप में हो। कुछ फार्मूला है जो समझना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। यदि आंकड़े में दी गई n प्रेक्षण आरोही या अवरोही क्रम में होगा, आरोही या अवरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, तो क्या होगा, तो यदि n एक विषम संख्या होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, माध्यक बराबर n+1/2 का पद। ठीक है, यदि n एक सम संख्या होगा तो माध्यक बराबर हो जाएगा इस तरह से 1/2 होल n/2 प्लस 2 प्लस वा पद, और फिर प्लस 2 n/2 प्लस 1 वा पद। ठीक है, कुछ नहीं दिक्कत है, सबसे इजी हो जाएगा याद करना। ठीक है, हो गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं। राइटिंग बंद करो, समझना है तो। तुमको तो समझ में पक्का नहीं आता होगा। हाँ, कारण क्या है कि हम पढ़ाते थे, तू लिखता है ना, जब तू लिखता है तो हम पढ़ाते है ना। देखो क्वेश्चन समझो, 7 6 4 8 9 की माध्यिका है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका माध्यिका पूछा है। आओ तो देखो तो कथी है, कै गो है, 1 2 3 4 5 होगा। 5 जो होता है सम होता है कि विषम होता है, 5 विषम होता है। इसलिए संख्या की जानकारी होना चाहिए। लास्ट चैप्टर चल रहा है, 14वां चल रहा है, 15वां स्टार्ट करेंगे कल। तो देख रहा है लास्ट चैप्टर तक संख्या का जरूरत है, इसलिए संख्या याद होना चाहिए, अच्छा से पहला चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। तो विषम संख्या के लिए देखिए ये ना फॉर्मूला होगा, माध्यक बराबर n+1/2 पद, n होगा। तो सबसे पहले इसको सजाएंगे, कथी करने पर, सजाने पर। ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम सब्जेक्टिव समझ के बना रहे, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। तो सजाने पर आपको एग्जाम में उतना अच्छा से लिखना नहीं है। सजाने का जो है इसमें लिख रहे हैं तो आपको लिखना नहीं है सजाने पर, माइंड इसी लिख देना, इसी 1 2 3 सजा के। देखो या तो बढ़ते क्रम में सजाना या घटते क्रम में, तो हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बताइए, पहले 4 हो जाएगा, 6 7 8 और 9 हो गया, सजा दिए। अब सज गया तो माध्य बराबर, माध्यिका बराबर या माध्य बराबर, माध्यक बराबर है ना। तो कितना है, कै गो है, 5। तो 5 + 1 वा बट्टा में कथी 2 वा कथी पद, ए नहीं रे, देखो रे, ए नहीं रे, n का वैल्यू कितना 5 आया, और +1/2 वा पद, तो कितना आ गया देखो तो 6/2 वा पद। तो ये सब बार बार कर लिखना नहीं एग्जाम में, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार नहीं करना, आपको बस समझ लेना कि लिखना, तो पढ़ लेना वा पद इतना, वा पद इतना, वा पद। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए काट दीजिए, कितना हो गया 3, आंसर 3 नहीं होगा। अब गिनेंगे इधर से चाहे इधर से, ठीक ना। तो 1 2 3 बोला ना, 3वां पद है ना, तो कैवा पद, 3वां पद, 1 2 3 7 आ रहा है, 1 2 3 7 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, समझ गया कि, सब समझ गया कि तुमको समझ में नहीं आया, नहीं आया समझ में, सिंपल सी बात है। इतना 3वां पद 1 2 3 1 2 3, इसलिए माध्यक कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, आइए सम वाला समझ लीजिए। सम वाला तो क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, लेकिन मेरा फर्ज है कि है, हाँ ज्यादा भी सम वाला पूछता है, ये थोड़ा झंझटिया है। देखिए 1 2 3 1 2 1, इसको सजाएंगे पहले, कथी करेंगे, सजाने पर। सम वाला है ना, देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 है ना। सजाने पर क्या लिखेगा, 1 1 1 2 2 और 3, इस तरह से लिख लिए। आइए चूंकि कथी है बताइए, सम है कि विषम है, सम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, माध्यक बराबर, समझ में आ रहा है, माध्यक बराबर, याद कर लेना। नहीं आएगा मैंने, हम मैंने बोर्ड ऑफिस के हेड है का, पढ़ना है पढ़ा दे रहे हैं, 9th में पढ़ना है इसे, 1/2, 9th में भी तो यही चल रहा है ना, पढ़ेगा उसमें भी सब, n/2 वा प्लस लेके, प्लस है ना यहाँ, वा पद ना, उसके बाद फिर प्लस, फिर n/2 और +1 वा पद। ठीक है, ब्रैकेट कैसे नहीं, ब्रैकेट होगा ना, अच्छा उधर ही हो जाएगा ना, यहाँ पे होगा। ठीक है, अब आए इसमें भी नहीं दिया,
अरे यार यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा तो कैसे होगा? सॉरी, यहाँ होगा ब्रैकेट, मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा ब्रैकेट, ठीक है, बाहर। ठीक है, हो गया। चलो अब यहाँ पे देखिए, 1/2, एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू 6/2 वाह पद प्लस एन का वैल्यू 6/2 + 1 वाह पद। किताब है बुआ, किताब, ठीक है ना, गलती कहने नहीं करना, ठीक है। चलिए अब आइए, ये कितना हो गया? 3 मतलब कट गया, आए एक काटे कितना हो गया? 3। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/2। और तीसरा पद गिनिए, 1 2 3 कितना है? 1 है। आप वाह, यानी 3 और 1 चौथा पद हो जाएगा, तो 1 2 3 4। अरे 1 2 3 4, 4 नंबर कितना है? इसलिए बोलते हैं मत पी के आया करो, ठीक है, नहीं समझा? तीसरा लेना है, अब प्लस में कथी लेना है, इसमें आ रहा है से, तो 1 2, तीसरा पे 1 है और चौथा पे कितना है? 2 है। अब कहेगा नहीं हम तो उल्टा लेंगे, तो ले देख लो, 1 2, चलो बाद में बता दो, पहले देखो इंशाल्लाह। तो 1/2 गुने कितना? 3, कितना हो गया? 3/2 बराबर कितना हो गया? आंसर दे रहा है, कितना आया? दे रहा है ना? अब चेक कर लो फिर से। आए अरे ऐसी क्वेश्चन अपना से सेट किए हैं, दे ले थोड़ा ही ना है। आ जाओ चेक कर लो, देख लेते हैं फिर से उल्टा। 1 2 3, 2 लिए, तीसरा पर कितना लिए? 2, और चौथा 1 2 3 4। कोई दिक्कत हुआ रे? 1/2 गुने 3 सेम ना आ गया, डेढ़े ना आएगा? यानी क्या समझा इस, इधर से चाहे उधर से, समझ में आ गया? तो ये था अवर्गीकृत आंकड़ों का कथी? माध्यिका। ठीक है, इसमें जो पूछेगा एग्जाम में ये वाला, लेकिन आना तुमको चाहिए ना, प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए गेस में, ठीक है। चलिए उतारिए तब, फिर अब वर्गीकृत आंकड़ा देखते हैं। चलिए बुआ, आप लोग जो है अवर्गीकृत आंकड़ा वाला जो है समझ गए होंगे, कथी? माध्यिका निकालना, या माध्यक बोल सकते हैं उसको ना, निकालना। अब जो है वर्गीकृत आंकड़ों का जो है माध्यिका या माध्यक बोलते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। तो बोला है माध्यक बराबर फॉर्मूला था L + N/2 - C बटा में F, है ना, बटा में कथी? F गुणे H, गुणे कथी हो जाएगा? H हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आपको ध्यान देना है, समझ ले। एल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। एन क्या है? तो कुल बराबरताओं का योग है। सी एफ क्या था? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता है। एफ क्या था? माध्यक वर्ग की बराबरता है, ठीक है। अब समझ में, माध्यक वर्ग क्या था? माध्यक वर्ग है n/2 से ठीक बड़ी और निकटतम वाले संचयी बराबरता का वर्ग माध्यक वर्ग कहलाता है। समझ में कम आएगा, क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 1, और लिखेंगे हल, और शुरुआत करेंगे। दिखा सबको? निकालिए 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो हम लोग को निकालना है 3 चीज, माध्यक भी, माध्य और बहुलक भी। सिर्फ हम अभी माध्यक सिखा रहे, बाकी चीज आप लोग सीखे हुए हैं तो देख लीजिए, हम माध्यक सिर्फ सिखा रहे क्वेश्चन से, ठीक है। आइए तो दिले है मासिक खपत ना, कौन सा खपत? मासिक खपत। और कथी दिले है? उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या। 3 चीज लिखना है, इसलिए नहीं हटेगा। हाँ मासिक खपत हो गया। उसके बाद कथी बोले थे? अरे बोलो यार, बोलो। हाँ, उपभोक्ताओं की, उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं एफ। कथी बोलते हैं? एफ मतलब बारंबारता। इसको हटा दे, बारंबारता लिख दे, बारंबारता लिखिए ना सर, दिक्कत नहीं है, बारता नहीं, जगह नहीं ना है। इसको बोलते हैं मासिक खपत, को लिख दे वर्ग अंतर, आए वर्ग
या यह लिख रहने दे, कोई दिक्कत, चलो ले। कथी नाम है? मासिक खपत। वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एफ, और इधर लिखेंगे संचयी बारंबारता। कथी? संचयी बारंबारता। तुम लोग पूरा लिख लेना, सी एफ ना, सॉरी, संचयी बारंबारता। और जाते ही देखता, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो। तो कहाँ से कहाँ तक? 65 से कहाँ तक? 205 तक। 65 से कितना गैप बताओ? 10 का, 20 का? 85। हाँ, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 65 से 185, 165 से 165 से 125। अरे ध्यान दो भाई, सही है ना? पगला है रे, यही चलते एकरा से मत बोलवा। 185 से 205, ठीक है। अब कोई दिक्कत है? चलो हाँ बोलिए। 4 5 हाँ हो गया। संचयी बारंबारता निकालते हैं कैसे? तो संचयी बारंबारता निकालते हैं एक दूसरे को जोड़ के। कैसे? पहला क्या 4 हो गया, तो इसका कितना हो गया? 9 हो गया। इसका कितना जोड़ते देते हैं, ठीक है ना? 4 5 9। अब इस 9 में कितना जोड़ेंगे? 13। इस तीनों को जोड़ेंगे, अर्थात इस तीनों को जोड़ो, चाहे ई या ई को जोड़ो, बात कथी है? तो कितना? 13 9 कितना देगा? 22 होगा ना रे? 42 हो गया ना? अब 42 10 52 4 56 और 8 56 4 60 64 हो गया। और 4 कितना हो गया? 68। इधर देले भी था क्वेश्चन में, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में माध्यक वर्ग पता करेंगे। तो माध्यक वर्ग पता करने के लिए बुआ जी एन पता करना होता है। और एन क्या है लिखाए हैं, देखो इधर। एन क्या है? कुल बारंबारताओं का योग, कुल बारंबारताओं का योग, यानी ई है कितना है? 68 है ना? यानी कुल करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? कुल बारंबारताओं का योग। तो गौर से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू निकाल लिया तो एन बाई 2 कितना हो जाएगा? 68 बटा कितना? 2। काटो, कितना आ गया? 34 आ जाएगा। अरे नहीं, जरा रुकिए, 34 समझ में आ रहा है? कितना है? 34। यानी एन बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया? 34 आ गया, कोई दिक्कत? अब हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखो कि माध्यक वर्ग क्या होगा? तो माध्यक वर्ग जो है एन बाई 2 से ठीक बड़ी और निकटतम मान वाले संचयी बारंबारता का वर्ग ही कथी कहलाएगा? माध्यक वर्ग। तो इससे जस्ट इसके आसपास और इससे बड़ा, तो 34 से बड़ा और इसके जस्ट आसपास कितना है? 42 है। कथी है? हाँ तो आप लोग ध्यान, इससे ठीक बड़ी और निकटतम क्या है? 42 है। तो कथी बोला है? एन बाई 2 से ठीक बड़ी और निकटतम मान वाले संचयी बारंबारता का वर्ग माध्यम वर्ग। संचयी बारंबारता का वर्ग, संचयी बारंबारता का थी वर्ग कथी कहलाएगा? वर्ग माध्यक वर्ग कहलाएगा। यानी माध्यक वर्ग अपना कौन हो जाएगा? इसका जो है ई वाला, इसका वर्ग, इसका वर्ग कौन है रे? यही ना रे, यही ना है। इससे जस्ट निकटतम और इससे बड़ा जो है संचयी बारंबारता का वर्ग कथी कहलाएगा? यानी कह सकते हैं इसलिए माध्यक वर्ग, माध्यक लिखे, माध्यक वर्ग कितना हो गया? 125 से 100। भाई साहब एल पूछा था, नहीं बता देंगे हम लोग कितना? एल कितना बताइए जरा? एल माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग कितना है? 125। फिर बोला था कथी? एन तो निकाला है, ये है, देख सकते हैं सी एफ। सी एफ क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की कथी? बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता 20 हो गया। और फिर क्या? एफ क्या है? माध्यक वर्ग की वर्ग, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है? 14। और कुछ है भाई? एच, एच एच तो जानता है, एच नहीं लिखे, जानते हो ना? एच क्या जानता है कि नहीं रे? कितना बढ़ रहा है? तो कितना बढ़ रहा है?
फार्मूला कितना है देख लो, हम इधर लिख रहे हैं, कोई फार्मूला जानते हो ना, माध्यक बराबर, जगह नहीं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं माध्यक बराबर लिखिए ना सर, एन बाई, एल प्लस, अच्छा एल प्लस है ना, उसके बाद माइनस सी n एफ, 2 माइनस सी एफ, ठीक है सर, बहुत ऐसी है ना फार्मूला। अच्छा पूरा पूरा में ब्रैकेट है ना, सॉरी सर प्लस कैसे लिख दिया, किधर घुसा दिए, अब लीजिए ठीक है, ठीक है सर, अब ठीक है, अरे यार तू कल आ रहा है, हो गया। एल का वैल्यू बताओ तो, एल का वैल्यू ए प्रिंस, 125, अच्छा चलो, एक एक एल का 125 है, इसका वैल्यू तो निकाले है कितना 34, घटे सी एफ का वैल्यू कितना हटिए ना 20, 20 है ना बुआ, बड़का ब्रैकेट, घटे एफ का वैल्यू 14, एच का वैल्यू 20 है, काट दे 10 मरतबे 7 मरतबे, कोई दिक्कत, 125 प्लस देखो तो कितना होगा 14 आएगा, अरे घटने के बाद 14 तो 140 आ जाएगा, 14 हाँ 140 बटा में 7 हो गया, 7 दूना, समझ में आ रहा है दोस्त, कितना होगा 145, मिला तो 145 है, तो गलती किए होंगे, 135 है, कितना है घटाने से 14 था 140, कितना है 137 इकाई, लाओ माध्य देखो पहले हमको, माध्य दिखाओ, उसमें 3 को आंसर दिले होगा पता है ना, हाँ 3 है, बहुलक इकाई माध्यक, कितने है क्वेश्चन 14, नंबर 397, 137 इकाई दे ले, कहाँ गलती हुआ है चेक कीजिए एक बार, ये सब बनाइए तो हमारे हैं, ठीक है आप लोग चेक कीजिए बनाइए, पूरा मत हो देना, देख लेते हैं सी एफ क्या था, माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता लिखना था, यहाँ लिखना था माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, यहाँ पे गलती हो गया बुआ तंगा सा, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, संचयी बारंबारता, ठीक है दोस्त समझ में आ रहा है, हाँ तो माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग इसका ठीक पहले वाली वर्ग ये ना होगा, सॉरी माध्यक वर्ग ये ना बुआ, इसके ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता 22 होगा, सी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 22, मिस्टेक हो गया यहाँ 22 कर लीजिए, ठीक है यहाँ 22 कर लीजिए, अब जो घटाइएगा तो थोड़ा सा फिर से इसको फ्रेश कर लेते हैं, 14 ठीक है कटल ना, 7 मरतबे इकाई मरतबे 10 मरतबे, ठीक है बुआ, अरे ध्यान दो बुआ रे, ध्यान दो, तो यहाँ कितना गया, अरे यार ऑन हुआ रे बुआ, देखो तो ये ऑन हुआ, फोन वाला सब अभी फोन कर देता है, हाँ तो कहाँ थे भाई, इसको सुधारने की बात हो रहा था, समझ में आ गया ना, अरे बुआ सी एफ मतलब माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, हाँ तो यहाँ 22 कर लीजिएगा, काट दीजिए 7 मरतबे 10 मरतबे, तो घटाइएगा तो बुआ कितना देगा, यहाँ 12 आएगा, अब 12 का कितना 120, इसको 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग दीजिए तो 7 दूना 7 एकम 7 बच गया 5 है ना, 50 हो गया, 7.49 हो गया, 7 एक बच गया तो 10 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, दशमलव में आंसर आवे, हाँ किताब में दशमलव में दिले, अरे यार 2 चीज गलती हो रहा है, रुक जा, एक और चीज गलती हो रहा है, यहाँ वैल्यू चेंज हो रहा है, रुक जाओ हमको देखने दो, एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग कितना 13 14 है, 20 होना चाहिए था ना रे, हाँ। अरे बुआ पता है एक चीज और, यहाँ कितना लिखा था, यहाँ कितना लिख लेते थे बताओ ना पहले से, 20 लिख लेते, पहले 20 लिख लेते, कितना लिखे पहले 20 लिखे थे, 22 लिखे, चालू है नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज चेंज कीजिए, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सीएफ मतलब होता है कथी, सीएफ मतलब संचयी बारंबारता, यहाँ हम बारंबारता लिख दिए थे, सीएफ मतलब किसका संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये यहाँ पे 22 कर लीजिएगा, ठीक है समझ में आ रहा है,
और एफ जो होता है बारंबारता होता है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग अपन का ए है तो कितना था 20 है, कितना है 20, हम लोग 14 लिख दिए। बताओ कहाँ से सही होगा आंसर, समझ आया कुछ? तो तू लोग भी ध्यान कहाँ देता है, भगवान जाने कहाँ देता है ध्यान। दुनिया पर एल का वैल्यू कितना बताओ 125 प्लस n/2 का वैल्यू निकाले हैं 34, CF का वैल्यू 22 है, बट्टा में 20 है, गुणे H का भी वैल्यू 20 है, 20 से 20 गया और भैया 125 आप प्लस कितना यहाँ पे 12 हो गया 137। ठीक है आए? चलो ये हो गया। अब एक चीज समझ लो, एक चीज उतार लो पहले, बाद में समझना। निकालिए ना। सुनिए बुआ सुनिए, एक कोई फार्मूला है, बहुलक का फार्मूला ही पूछता है एग्जाम में, ध्यान दो। 3 गो माध्यक में से 2 गो माध्यक घटाओगे ना तो ये कथी बन जाएगा, बहुलक का फार्मूला। ठीक है ये पूछे तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ भी मान सकता है, एग्जाम में कोई एक्स वाई करके भी मान सकता था, देख लेना है। अरे 3 गो माध्यक में से घटे 2 गो माध्यक है ना, माध्य माध्य वाले 3 गो माध्यक घटे 2 गो माध्य। ठीक है सटल है। ए बउआ बउआ ध्यान दीजिए, ई क्वेश्चन के लिए हम टेक्निकली बोले थे कि आपको एगो परिसर 9th में पढ़ना था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। कथी रेंज, ई क्वेश्चन में यह बोला है, पूछा है परिसर यानी रेंज। कैसे निकलता है तो हाईएस्ट मान में से लोएस्ट मान घटा लेंगे। तो हाईएस्ट मान इसमें कितना है 20 है और सबसे लोएस्ट कितना है 2 है, तो कितना हो गया आंसर 18। ठीक है इसी के साथ आपका जो है खत्म हो गया।